मैं सनातन धर्म हूँ। लाखों करोड़ों वर्षों से इस देश में वैदिक संस्कार, उपासना, संस्कृति और सभ्यता का मूल हूँ। सृष्टि के आरंभ से ही मुझको मानने वाले सनातन धर्मी अपने हृदय में सर्वे भवन्तु सुखिनः की सुंदर भावना के साथ आगे बढ़े, जिसका परिणाम है कि आज संसार की हर सभ्यता में मेरा प्रभाव किसी न किसी रूप में आज भी दिखाई देता है। लेकिन आज मैं व्यथित हूँ, निराश हूँ। दिन प्रतिदिन मेरी हत्या हो रही है, या यूं कहूं कि मुझे समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। जो काम हजारों वर्षों में अरब और यूरोप से आए विधर्मी नहीं कर सके, वह काम आज मेरे ही अनुयायी मेरे साथ हर रोज कर रहे हैं। मेरे ही नाम पर मेरा ही पतन किया जा रहा है। मेरा नाम लेकर पूजा उपासना के नाम पर ढोंग और फुहड़ मनोरंजन मेरे ही अस्तित्व को समाप्त करने में लगे हैं। यह कोई डांस बार नहीं है, पटना के मशहूर बीएन कॉलेज में बसंत पंचमी का पावन पर्व। माँ सरस्वती की पूजा करने के नाम पर छात्र किस तरह अश्लील गानों पर नाच रहे हैं। यह सब देखकर शर्म आती है, अफसोस होता है, ग्लानि होती है। लोग अपने ही ऐतिहासिक महापुरुषों का भद्दा मजाक कैसे बना लेते हैं। आस्था के नाम पर यह क्या हो रहा है? अश्लील गाने, भौंडे नाच, क्या धर्म का मतलब यही सब रह गया है? देश भर में मेरे नाम पर हर रोज साईं संध्या, भगवती जागरण, माता की चौकी, संतोषी जागरण और भी अनेकों माध्यमों से मुझे पीड़ित, या यूं कहो कि दिन रात मेरी हत्या हो रही है। और यह हत्या करने वाले और कोई नहीं, स्वयं को धार्मिक कहने वाले लोग हैं। इन गाने बजाने वालों ने भगवान कृष्ण को तो चूड़ी बेचने वाला रसिया साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भगवान शिव जैसे महान तपस्वी ध्यानी को नशेड़ी और माता पार्वती को भांग रगड़ने वाली और भोली भाली बताकर दिन रात उन पर अश्लील और भद्दे गाने बनाकर समाज में परोसे हैं। एक भूत शिव से भोला, एक भूत शिव से भोला, कांधे पे लेके झोला, कांधे पे लेके झोला, बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे। यह सब देखकर मेरी आंखों में आंसू हैं, हृदय में वेदना है, क्योंकि एक अकेला हिंदू समाज ही ऐसा है जो अपने भगवान को रास लीला करने, नाचने कूदने, नशा करने, भांग और चिलम पीने से जोड़कर खुश हो रहा है, नाच कूद रहा है। आखिर मेरे नाम पर यह सब फुहड़ता करने के लिए किस धर्म शास्त्र में बताया है? ऐसा नहीं कि सनातन धर्म में संगीत की मनाही है। धर्म के आदि स्रोत वेद मंत्रों में सुंदरता भरी है, बल्कि सामवेद संगीत और गायन की सुंदर शिक्षा देता है। वेद पाठी जब स्वर के साथ वेद मंत्रों का पाठ करते हैं तो सारा वातावरण पवित्र हो उठता है, सुनने वाले का चित्त प्रसन्न हो जाता है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इतना ही नहीं, वैदिक ऋचाओं में जो अर्थ भरा है वह तो उससे भी सुंदर है। उनमें जो भाव भरे हैं वो मनुष्य के स्तर को ऊंचा उठाने वाले हैं, समाज को ऊपर उठाने वाले हैं। उनसे आत्मा का भी कल्याण होता है और समाज का भी। लेकिन इसके विपरीत आज मेरे नाम पर जो हो रहा है उससे मैं स्तब्ध हूँ।
अश्लील गानों पर ठुमके लगाती माताएं बहनें और उनके ठुमकों पर सीटी बजाते लोग मेरा वध कर रहे हैं। आखिर मुझे किस बात की सजा दी जा रही है? यही कि लाखों वर्षों में मैंने तुम्हें एक सुंदर संस्कृति दी, संस्कार दिए, विश्व कल्याण के लिए यज्ञ के रूप में ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, बलि वैश्य यज्ञ, अतिथि यज्ञ जैसे सर्वोत्तम अनुष्ठान दिए, संसार के बहुमूल्य ग्रंथ वेद दिए, त्याग, सेवा, तपस्या जैसे मार्ग दिए। किंतु आज मेरे नाम पर लोगों को आर्थिक और धार्मिक रूप से निचोड़ने का कार्य किया जा रहा है। उसके विरुद्ध आप कब खड़े होगे? तब जब मेरा अस्तित्व मिटाकर विधर्मी स्वयं विराजमान हो जाएंगे। हे सनातन धर्मियों, याद रखना, अगर मेरा और हमारे महापुरुषों का अस्तित्व समाप्त हुआ तो इस भारत भूमि और तुम्हारा अस्तित्व भी उसी समय समाप्त हो जाएगा। तब तुम्हें मक्का और वेटिकन के इशारों पर ही नाचना होगा। मैं समाप्त हुआ तो आने वाला इतिहास तुम्हें इसका उत्तरदायी ठहराएगा, क्योंकि जब मुझे समाप्त किया जा रहा था तब तुम मनोरंजन में व्यस्त थे। आप ऋषि मुनियों के वंशज हो, धर्म और उत्सवों की धरोहर तुम्हारे पास है, ज्ञान की थाती है, आप सब जागरूक हैं। अगर फिर भी यह सब चलता रहा तो न सनातन धर्म बचेगा, न धार्मिकता, सिर्फ फुहड़ता, नग्नता और मनोरंजन ही धर्म बनकर रह जाएगा। इतिहास तब तुमसे प्रश्न जरूर करेगा कि जब विधर्मी मुझे मिटाने का प्रयास कर रहे थे तब तुम भी उनका हिस्सा बनकर अपने सनातन धर्म का उपहास क्यों उड़ा रहे थे? सवाल केवल मेरे अस्तित्व का नहीं, सवाल तुम्हारी पहचान का भी है। आने वाले समय में संसार को अपना और मेरा परिचय कैसे दोगे? हो सकता है कि मेरे अस्तित्व के साथ तुम्हारी पहचान भी समाप्त हो जाए और सनातन धर्म का कोई नाम लेने वाला ही न बचे। जैसे आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बच्चे नहीं जानते कि उनके पूर्वज कौन थे और किस धर्म को मानते थे। अतः भलाई इसी में है कि तुम समय रहते जाग जाओ और इस अधर्म से मेरी रक्षा करो। जो अपने धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। अपने धर्म को जानो, तभी लोग आपको जानेंगे। धर्म का प्रकाश होगा तो अधर्म का अंधकार नष्ट होगा और तभी मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूंगा।